क्या रही है एक्चुअल हिस्ट्री, अगर वो मूवी के थ्रू पता चल रही है, इतनी आसानी से लोग जाके इतने कम पैसे में देख पा रहे हैं, तो क्यों बैन हो रहा है? हर बार होता है कोई भी मूवी आएगी तो उसमें यही हिंदू मुस्लिम ये सी चीज़ें ढूंढ के बैन करवाना ताकि सच ना पता चले। मुसलमान के ऊपर कुछ कहे थे, उनकी वो हिम्मत नहीं है। ममता बनर्जी कुछ दिन बाद बुर्का भी पहन सकते। चीज़ें होती हैं, कन्वर्जन्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, बट मैंने आमतौर पे देखी हैं कि मेरे घर में ही कोई केयर टेकर है, काम वाली है, तो वो कन्वर्ट हो गई, हिंदू थी पर वो कन्वर्ट हो गई। हमारा जो नवो युवक है, नवो पीढ़ी है, इसकी जाके लाभ जिहाद में फंसा लेते, फंसा के उसको एक किनारे ले जाके उसको फिर उसी कम्युनिटी को बना लेते। तो अगर वो लोग हमारे साथ हमारा सहायता नहीं देते हैं या हमारे साथ एक साथ रहने से उनको दिक्कत होती है, तो हम लोग उनके फेवर में चीज़ें क्यों कर रहे हैं? जैसे हिंदुओं में कितनी वो है कि हम लोग बहुत सोचते हैं नहीं हिंदू मुसलमान मत करो, हिंदू आजकल की जो यूथ है हमें लगता है नहीं ये तो बहुत गलत है, बट मुस्लिम्स इतने कट्टर हैं अपने उसमें कि वो अपनी चीज़ें एकदम फॉलो करते हैं और हम लोग इसी में रह जाते हैं कि नहीं आजकल की सोच ये सोच। मुस्लिम जो हमारी पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन से ज़्यादा होती जा रही है। धीरे जिस तरह से ममता काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता है आने वाले टाइम में दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। फिल्म द केरला स्टोरी बंगाल में बैन हो चुकी है। बैन करते वक्त ममता बनर्जी जो कि बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण भी दिया, कश्मीर फाइल्स का भी जिक्र किया। अब सवाल ये उठता है कि जिस बंगाल में अवैध रूप से बहुत सारे बांग्लादेशी बस गए हैं, जहां पर सांप्रदायिक हिंसा होती है, चुनाव के बाद आरएसएस कार्यकर्ताओं को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, वहां पे एक फिल्म इसलिए रिलीज़ नहीं की जाती क्योंकि ममता बनर्जी को लगता है कि इससे किसी विशेष समुदाय को टारगेट किया गया है। मैं इस वक्त दिल्ली की मिनी कोलकाता में हूँ। ये चित्तरंजन पार्क है, मेरे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ भाई जी आपका? मेरा नाम उत्तम विश्वास है। उत्तम जी, जिस तरीके से केरला फाइल्स को बंगाल में बैन किया गया, क्या सोचता है एक आम बंगाली जो दिल्ली वगैरह में रह रहा है? देखिए, केरला फाइल्स कोई भी फिल्म होता है उसको देखने के बाद एक शिक्षा उसमें से लेते हैं। कोई आम आदमी एक फिल्म होता है जिसके ऊपर देश के ऊपर होता है, कोई परिवार के ऊपर होता है, कोई सामाजिक फिल्म होता है। तो इस तरह का केरला फाइल एक जो आतंकवादी है, जो ISS है, इसको ऊपर भित्ति करके बनाया है। जिस तरह से हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से इसको लिया है, वो एक सिर्फ राजनीतिक दबाव के ऊपर राजनीतिक करने के लिए सिर्फ इसको बैन किया है। जो फिल्म का प्रोड्यूसर है वो हमारा बंगाली है, सुदीप तो दत्ते, बंगाली दादा। हाँ, बंगाली दादा ने प्रोड्यूस किया। तो कलकत्ता में तो पहले ही इसको रिलीज करना चाहिए। तो ये एक तरह का से जो कलकत्ता का गवर्नमेंट है, जो एक फिल्म से इनकम होता है वो भी बंद किया। जो थिएटर मालिक है उनका भी लॉस है। जो एक फिल्म जो निर्देशक जो तैयार किया है फिल्म को, जो सोच के बनाया था, जो एक मैसेज हम लोग देंगे, जो लाभ जिहाद है, जो आतंकवादी है, जो किस तरह से काम करता है, वो चीज़ को फिल्म को दर्शाया गया है। तो इस चीज़ को ममता बनर्जी जो बैन किया है, ये काफ़ी शर्मनाक है। हम चाहते जैसे पूरी देश में जो हर राज्यों में जैसे ये फिल्म को रिलीज़ किया गया है, तो बंगाल में भी रिलीज़ हो। उनकी जो सत्ता है, उनको लगता है अगर ये फिल्म रिलीज़ करेंगे तो हमारा सत्ता में दिक्कत होगा, सत्ता में आने में दिक्कत होगा। असल में ऐसा कुछ नहीं है। जो एक फिल्म तो फिल्म ही है। अब समझ लो उसको लेकर के अब राजनीति करोगे तो कैसे चलेगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा? अगर किसी फिल्म को अगर देख करके अगर देशभक्ति उसमें उत्पन्न होता है तो उसको देखना चाहिए, क्या नहीं चाहिए? आप ही से सवाल है। अगर कुछ हाँ तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पक्षधर हैं हम तो। ऑफ कोर्स। तो उसी हिसाब से बंगाल में भी फिल्म को रिलीज करना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ भाई जी? विशाल। विशाल जी, क्या लगता है केरला फाइल्स जिस तरीके से बैन की गई, क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला नहीं है? मेरे हिसाब से तो आजकल है ना, हर मूवी के लिए मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ ढूंढना, ये एक नया ट्रेंड चल चुका है कि कोई भी सभ्यता या उसमें देख लेते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, या इसमें जैसे कश्मीर फाइल में भी बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्शन उठाए गए थे, वैसे ही सेम केरला फाइल्स के लिए भी उठाए जा रहे हैं। तो
हमें हमें ये भी देखना चाहिए कि उस मूवी या किसी चीज़ को बनाने में उस डायरेक्टर या जो उसमें किरदार है उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उनका भी पूरा पूरे उनके भी पैसे लगते हैं और ये सब चीज़ें यूज़ होती है। तो मेरे हिसाब से बैन करना तो गलत है उनके लिए भी। मतलब बंगाली दादा का पैसा भी लगा है उसमें, मेहनत भी लगी है। वही, और मतलब अगर पूरी कंट्री में रिलीज हो रही है तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी कंट्री में मतलब लोग नहीं देखेंगे या फिर लोगों को नहीं पता चलेगा या उससे कुछ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर पढ़ना भी होगा तो एक राज्य में हटाने से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी राज्य में वो इफेक्ट नहीं जाएगा। अगर पढ़ना तो फिर पूरी कंट्री में इफेक्ट पड़ता, तो एक राज्य में बैन करने से कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा उसमें। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी लोग गए थे इस फिल्म को बैन करवाने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हेट पहुंचाने वाला हो, लेकिन बंगाल के मुख्यमंत्री को लगता है कि ये तो नफरती फिल्म है। अब वो तो उनको जैसा लगे वो तो उनका चॉइस है। बट मैं मूवी क्योंकि मैंने देखी है तो मुझे ठीक लगी है वो। इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि किसी सभ्यता किसी उसको कोई ठेस पहुंचे। और जैसे कि अगर बैन अगर वो देख भी लेंगे, मतलब इसलिए कि अगर उनको थोड़ा लोगों को पता चलेगा कि क्या चल रहा है आजकल। दिल्ली में ही एक ऐसा ही कुछ केस हमने बहुत सारे, दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हमने जो होते हैं ये सब चीज़ें कि ब्रेन वॉश कर दिया जाता है किसी लड़की का कि भाई आगे जाके फिर वो अपने परिवार से अलग हो जाती है और ये सब चीज़ें। तो हमने दिल्ली में भी ऐसे केसेस देखे हैं, पूरी इंडिया भर में ऐसे केसेस हमने बहुत न्यूज़ में सुने हैं। तो ऐसी फिल्मों से लोगों में एक मैसेज आता है कि हाँ हमें ये प्रिकॉशन लेने, ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है एक्चुअली जो आजकल हो रही है। अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई कोई सभ्यता हो रही है तो उनको वोट नहीं मिलेंगे उस सभ्यता से। हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि अपने बीजेपी की साइड ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं कि भाई है हिंदू साइड बीजेपी के। अब ममता जी को थोड़ा डर होगा इस चीज़ का कि भाई हमारी साइड कोई नहीं होना है, वोट नहीं मिलेंगे, ये काम करके हो सकता है वोट मिल जाए हम लोग। मुस्लिम वोट बैंक खुश करना है। मुस्लिम वोट बैंक खुश हो जाएगा इससे। प्रोनीत साहब, क्या लगता है ये फिल्म जो बैन की गई है इसके पीछे की क्या मंशा नजर आ रही है? मंशा तो साफ साफ ये नजर आ रही है जो ये राजनीतिक रोटी सेक रहा है, वोट बैंक बढ़ा रही है जो। और ये फिल्म होता क्या है, फिल्म एक सोशल मैसेज है। तो हमारा जो नव पीढ़ी है, युवक पीढ़ी है, ये थोड़ा कॉन्शियस हो जाएगा, सचेतन हो जाएगा, तो जागरूकता फैलेगा, तो ये सब चीज़ से दूर रहेंगे। और हमारा ममता दीदी ये सोच रहा है जो वो कॉन्शियस हो जाएगा तो हम मूर्ख बनाने का कोई मिलेगा नहीं। और ओरिजिनली मेन बात है ये वोट बैंक की खेल है। मुसलमान जैसे उधर जो आजकल जो राजनीतिक जो वो चल रहा है, जो दुर्गा पूजा में बैंड हो रहा है, रोड पे खड़ा होके नमाज पढ़ा जा रहा है, छोटा छोटा बच्चा मदरसा की, उनका माइंड इतना वॉश कर रखे हैं, उन लोग कुछ भी कर सकते। रामनवमी पे हिंसा भी हो जाती है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, वो तो मंत्री जी चुप रहते, मुंह में रुमाल दबा के बैठ जाते, तो कभी लंगड़ा हो जाते। उनकी थियोरी यही चल रहा है जो वोट बैंक को कैसे अदा किया जाए। उधर सारे बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमान सारे अंदर आ गया, आके वो कैसे जुगाड़ जंतु करके आईडी बना के वोट बैंक की वो छापा हो रहा है। अभी मुसलमान के ऊपर अगर कुछ कह दे उनकी वो हिम्मत नहीं है। कुछ दिन बाद में वो बुर्का पहन के भी घूमने के न बताएगा। ममता बनर्जी के, हाँ ममता बनर्जी कुछ दिन बाद बुर्का भी पहन सकते, बुर्का भी पहन सकते वोट के लिए। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि बंगाल में जो बहुसंख्यक है वही अल्पसंख्यक हो गया, उसके पास तो कोई राइट ही नहीं है, वो एक फिल्म नहीं देख पा रहा है बंगाल में? वो तो है ही सही, जहाँ के मुख्यमंत्री ऐसे चुनाव करेगा जो फिल्म नहीं देखना चाहिए, जो कॉन्शियस फिल्म है। ये तो ओरिजिनली जो फिल्म है ये जागरूकता ही बढ़ाएगा ना, जो लाभ जिहाद है, ये जो हमारा जो नवो युवक है, नवो पीढ़ी है, इसकी जाके लाभ जिहाद में फंसा के उसको एक किनारे ले जाके उसको फिर उसी कम्युनिटी को बना लेते, तो इससे सचेतनता बढ़ेगा। और बंगाल में चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो, जैसा नेक्सस चल रहा है वैसा चलता रहे। हाँ बस वही चलता रहे और मेरा राज चलता रहे, कैसे भी मैं रोटी सेक लूँ, राजनीतिक रोटी सेक लूँ और मैं सत्ता में रहूँ। आपका नाम नहीं पूछूंगा मैं, सिर्फ आपसे ये पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि जो बंगाल इतना प्रोग्रेसिव है या था, क्योंकि अब तो प्रोग्रेसिव नहीं रहा, एक फिल्म से अगर बंगाल हिल रहा है, उसका लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, तो प्रोग्रेसिव नहीं रहा, क्या वजह है ऐसी फिल्मों को बैन करने की? वही वोट्स का ये डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है। आई डोंट नो क्या पॉलिटिक्स इनकी चल रही है, बट आई थिंक आजकल की यूथ को बहुत ज़रूरी है पता होना कि घर में हम सब सुनते हैं कि
ये चीज़ें होती हैं, कन्वर्जन्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, बट क्या रही है एक्चुअल हिस्ट्री अगर वो मूवी के थ्रू पता चल रही है, इतनी आसानी से लोग जाके इतने कम पैसे में देख पा रहे हैं, तो क्यों बैन हो रहा है? ये तो बहुत गलत है मेरे हिसाब से। बंगाल की ये खबरें आती रहती हैं कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम जो है वो दंगे हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रही है, जिनको रोकने में सरकार नाकाम हो रही है, लेकिन एक फिल्म को रोकने के लिए पूरा का पूरा प्रशासन खड़ा हो जा रहा है। हर बार होता है, कोई भी मूवी आएगी तो उसमें यही हिंदू मुस्लिम ये सी चीज़ें ढूंढ के बैन करवाना ताकि सच ना पता चले। तो ये तो हर बार देखते ही आ रहे हैं हम लोग। कश्मीर फाइल्स में देखा कि नहीं, ये तो हमारा धर्म वो हो रहा है भ्रष्ट। मतलब जो चीज़ ज़रूरी है दिखानी वो हर चीज़ छुपा के हम कमियां निकाल रहे हैं और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं उसमें। अच्छा, ये जो फिल्म है वो कहीं ना कहीं कन्वर्जन, टेररिज्म और किस तरीके से ब्रेन वॉशिंग की जाती है, लड़कियों की, बाकायदा लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, इस चीज़ के ऊपर है। ये फिल्म तो लड़कियों को देखनी चाहिए शायद। बिल्कुल देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी। आपने देखी? जी अभी नहीं देखी, बट मैं ज़रूर देखूंगी। अच्छा, केरला स्टोरी का जो ट्रेलर वगैरह आपने देखा या जो भी आपको इस फिल्म के बारे में पता है, उससे आपको क्या लगा कि ये मैसेज, क्या मैसेज दे रही है ये फिल्म? यही कि पहले कैसे केरला की क्या हिस्ट्री रही है, कैसे कन्वर्जन और ये सारी चीज़ें होती रही हैं और कैसे लोगों ने वहाँ सफ़र किया है, तो वो सारी चीज़ें एंड कैसे अब बेटर हो रहा है चीज़ें, तो वो सब चीज़ें उसमें हैं, देखने को मिलेंगी। तो आप स्टूडेंट हैं, जी अपने आसपास जब आप इस तरीके चीज़ देखती हैं तो कुछ ऐसा महसूस होता है जिससे आप इस फिल्म से कनेक्ट कर पा रही हैं? जी बिल्कुल होता है। आमतौर में हम चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, हम ये सोचते हैं कि आजकल के नई सोच है हमारी, हम ये पुरानी दकियाँ उसी बातों में नहीं मानते, बट मुझे लगता है हमें बहुत मानना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे ये चीज़ें होती आ रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं, और कैसे हमारा जो धर्म है कैसे अफेक्ट कर रही हैं ये चीज़ें। हमें बहुत पता होना चाहिए अपने धर्म की, नॉट जस्ट कॉलेज की पढ़ाई, बट ये पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि आपको आसपास ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ऐसे क्या इंसिडेंट्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं? क्योंकि सरकार को, लोगों को, आप जैसे लोगों से ये बात पता चलनी चाहिए। बहुत जगह देखने को मिलता है, मतलब जैसे कि जामा मस्जिद हो गया, वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे मतलब बैन कर देते हैं कि लड़कियाँ नहीं जाएंगी, ये सारी जैसे न्यूज़ आती रहती हैं, तो वही यही सब देखने को मिलता रहता है कि, और कैसे आजकल के हिंदू लोग हैं क्रिश्चियन कन्वर्ट हो जाते हैं, जाके वहाँ पे कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं। मैंने आमतौर पे देखी हैं कि मेरे घर में ही कोई केयर टेकर है, काम वाली है, तो वो कन्वर्ट हो गई, हिंदू थी पर वो कन्वर्ट हो गई। अच्छा, तो ये तो मैंने बस पैसे के लिए कि वहाँ जाके आपको खाने को मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तो बस। ये कन्वर्ट वगैरह करना आपको लगता है क्या किसी बड़े वॉर का या बड़े नैरेटिव का एक हिस्सा है कि आज ये भले ही संख्या छोटी हो लेकिन कल को इनको बड़ा करके कुछ मकसद पूरा करना हो? जी बिल्कुल, अपनी वो बढ़ानी है, इनको अपना आगे करना है बस, कि मुस्लिम है वो, उनकी बहुत पॉपुलेशन हमारी पीछे करनी है। बहुत जैसे हिंदुओं में कितनी वो है कि हम लोग बहुत सोचते हैं नहीं हिंदू मुसलमान मत करो, हिंदू आजकल की जो यूथ है हमें लगता है नहीं ये तो बहुत गलत है, बट मुस्लिम्स इतने कट्टर हैं अपने उसमें कि मतलब वो अपनी चीज़ें एकदम फॉलो करते हैं और हम लोग इसी में रह जाते हैं कि नहीं आजकल की सोच ये सोच, और हम भूल जाते हैं कि हमारा क्या धर्म है, हम क्या है हमारी। ममता बनर्जी जब ऐसी फिल्मों को बैन कर देती हैं तब तो आपकी बात थोड़ी और ज़्यादा सच हो जाती है, क्योंकि बंगाल में तो बहुत सारी हिंदू पॉपुलेशन भी है, वो भी ये फिल्म देखना चाह रही है। बिल्कुल है, वही है, वोटिंग और डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है और कुछ नहीं। अच्छा, आपको नहीं लगता ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे या जो राइट्स हैं लोगों के उस पर भी ये हमला है, बंगाल डेमोक्रेसी को इफेक्ट कर रहा है? बिल्कुल है, ये तो बेसिक सी राइट है। अगर कोई मूवी भी हम देखने के लिए, आज कोई हमें स्टोरी जानने का भी कोई राइट नहीं है, पुरानी हिस्ट्री है वो भी, कोई एवे एंटरटेनमेंट के लिए तो हम देख नहीं रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है, फ्रीडम ऑफ हमारी छिन रही है इसमें। तो आपको लग रहा है कि इस फिल्म के पीछे कुछ बड़ा नैरेटिव है, इस फिल्म को बैन करने के पीछे कोई बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? मेरे को लगता है कि वही वोट बैंक अपना, ये डर्टी पॉलिटिक्स है कि भाई आगे भी वोट, आगे अपने वोट चाहिए ममता बनर्जी को, तो वो वोट लेने के लिए। और एक ये भी है कि उनको ये नहीं दिख रहा है कि मुस्लिम जो हमारी पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन से ज़्यादा होती जा रही है धीरे। अब वो लोगों का पूरा जो होता है वो सारी चीज़ें उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल ऐसी रखी है कि कट्टर है वो, हम उनको नमस्ते या हाथ ऐसे जोड़ के वो बात नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो अगर वो लोग हमारे सहायता नहीं देते हैं या हमारे साथ एक साथ रहने से उनको दिक्कत होती है, तो हम लोग उनके फेवर में चीज़ें क्यों कर रहे हैं? उनके वहाँ पर हम लोगों ने क्यों बैन किया कि भाई हिंदू लोग ना देख सके? ये तो गलत है ना। जैसे कश्मीर फाइल के लिए भी सेम ऐसे ही दंगे हुए थे, ऐसे ही बात बढ़ाई गई थी, ऐसे धीरे धीरे सब वोट के लिए मेरे हिसाब से। तो आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? रोशन राय। क्या लग रहा है क्यों बैन कर रही हैं ममता बनर्जी इस फिल्म को वहाँ?
एक्चुअली जो भी है राजनीति तो है ही। अब ममता बनर्जी चाहते हैं कि वो बनी रहे, आगे जाके उनको सत्ता से दूर ना जाना पड़े, लोग जागरूक ना हो, इसलिए ये सब कर रहे। वोट की राजनीति है और कुछ नहीं है बस। और कुछ नहीं। नहीं। अच्छा दादा, एक बात मेरे को और बताइए आप कि ऐसा करने से क्या ममता बनर्जी लगातार मुख्यमंत्री बनी रह जाएंगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कहाँ तक इंसान जो बंगाल की कॉन्शस पीपल, सबसे कॉन्शस पीपल अगर मानी जाए, ये बंगाली है। जहाँ से साइंटिस्ट है, जो साहित्य क्षेत्र में है, रविंद्रनाथ ठाकुर, शरद चंद्र, बहुत सारे गायक कलाकार, तो सबसे कॉन्शस पीपल अगर मानी जाए तो बंगाल की है। तो ज़्यादा दिन तक पागल बना के नहीं रख सकते किसी को पागल बना के ज़्यादा दिन, और झूठ के पीछे खड़ा होके पर्दा के पीछे ज़्यादा दिन खड़ा नहीं हो सकते, एक दिन पर्दा खोलना ही पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि मेरा कहना यह है, जो आईना के सामने सांस तो हमेशा सांस ही है। आईना के सामने खड़ा होने से किसी को डर लगता है क्या? किसी को लगना ही नहीं चाहिए। तो सांस को दिखाना है, सांस को सामना करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बुराई तो नहीं होना चाहिए। फिल्म आईसिस के खिलाफ है, इसको बना दिया गया है मुसलमानों के खिलाफ, क्यों ऐसी बातें लोग कर रहे हैं? ये सिर्फ अपने अपने मतलब निकालने के, जो जितना समझते है उतना ही बोलेगा। जो जितना समझ रहा है, वहाँ कोई टर्निंग पॉइंट दे रहा है, राजनीतिक का कोई टर्निंग पॉइंट दे रहा है, उसको अपना बनाने के लिए कोई लालच दे रहा है, मैं हाँ उनके पीछे में खड़ा हूँ, यही हो रहा है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। दादा, एक बात मेरे को बताइए कि जो बंगाल में इस तरीके से लगातार, पहले हमने देखा रामनवमी के ऊपर कंट्रोलिंग, अब देख रहे हैं केरला स्टोरी के ऊपर बैनिंग, क्या वहाँ के हिंदुओं को दोयम दर्जे के नागरिक वो हो चुके हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है? देखिए, ये जो फिल्म है ये रियल स्टोरी पर आधारित है। तो इस फिल्म को बैन करना एक तरह का जो ममता बनर्जी का जो मानसिकता है, जो उनका वोट बैंक के लिए रोटी सेकने की काम कर रहा है, उसको दर्शाता है। तो जिस तरह से ममता काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता है जो आने वाले टाइम में जो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। मतलब कि अब वहाँ पे लोग जो हैं सचेत हो रहे हैं। आपको सबको देखिए, आप बंगाल पहले भारत का सबसे बड़ा इंटेलिजेंट ये था, सबसे ऊपर था। आप देखिए बंगाल सबसे पीछे है, ठीक है। तो बंगाल का जो पॉपुलेशन है वो भी समझ रहा है, धीरे धीरे सभी समझ रहा है जो ममता किस तरफ ले जा रहा है राज्य को, तो सब समझ रहा है। इसका जवाब आगे मिल जाएंगे ममता जी को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरे के पीछे प्रसन्नजीत, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़।